नमस्कार। चलिए देखते हैं श्री कृष्ण भगवान जी आज क्या उपदेश दे रहे हैं सभी के लिए। एक गीता डेक से कार्ड स्प्रेड करते हैं और देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है, कौन सा श्लोक आ रहा है और फिर उसी के आधार पे आप सबके लिए गाइडेंस रहती है। सेक्रीफाइस, सीइंग गॉड। सेक्रीफाइस त्याग करना और यहाँ पे सीइंग गॉड भगवान को देखना। कितना अच्छा कार्ड आया है। जब आप अपने भीतर के ईगो, अहंकार, कंट्रोल, अटैचमेंट, डर, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजों को त्याग देते हैं, किसी भी प्रकार से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, तब सच में आप उस डिवाइन पावर को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तब आपको समझ आने लगता है कि ईश्वर हर जगह है, वो आपके अपने ही भीतर है। लेकिन सबसे पहले आपके भीतर जो पर्दा पड़ा है ना, उस अहंकार को आप दूर करते हैं। अहंकार हर चीज से होता है। कंट्रोल करना, इसमें अहंकार रहता है। अटैचमेंट, इसमें अहंकार रहता है। अटैचमेंट मतलब ये मेरा है, ये सामान मेरा है, ये इंसान मेरा है, या मतलब कुछ भी ये मेरा है। ये जो मेरा का भाव होता है ना, अटैचमेंट। एक्सपेक्टेशंस मतलब जैसी मेरी इच्छा हो ऐसा हो, कहीं से भी एक्सपेक्टेशंस हो सकता है, अपनी जॉब से, बिजनेस से, किसी इंसान से, फ्यूचर को लेकर के किसी भी चीज़ को, या फिर कंट्रोल करना, सब कुछ खुद से करना कि हम सब कर लेंगे, उस डिवाइन पावर को इग्नोर कर देना हर चीज़ में। जैसे कर्म करके तुरंत फल का सोचना और उसी पे ध्यान केंद्रित किए रहना, या फिर आपके भीतर जो डर रहता है, किसी भी प्रकार का डर का प्रभाव आपके अंदर अज्ञानता भर देता है, क्योंकि फ्री माइंड से आप कोई बात कह नहीं सकते। जो डर रहता है ना, वो आपको आपके अपने भीतर के विजडम को बोलने से मना कर देता है। और ये सब चीज़ें जो बाधाएं हैं आपके अपने ही भीतर है, बाहर नहीं। आप अपने भीतर उस अटैचमेंट को, उस एक्सपेक्टेशंस को, फियर को, कंट्रोल को, ईगो को जब आप छोड़ देते हैं, समर्पित कर देते हैं ईश्वर के चरणों में, तब आपको समझ आता है उस डिवाइन शक्ति का, उस डिवाइन शक्ति का एहसास समझ आता है कि वो हैं। और यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कहते भी हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जब तुम अपने अहंकार और पकड़ को छोड़ देते हो, तभी तुम हर जगह दिव्यता को देख पाते हो। उस डिवाइन एनर्जी को तब देख पाते हो जब तुम अपने अहंकार और पकड़ मतलब कंट्रोल करना, सब कुछ मेरे हिसाब से हो, या फिर मैं ही सही हूं, ये जो भाव होता है ना हर चीज में, इंसान के भीतर की बाधाएं यही रहती है, कंट्रोल करना और सब मेरे हिसाब से हो, यही दो चीजें। और जब उसे त्याग कर देता है, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, तब डिवाइन पावर का एहसास होता है। और यहाँ पे धैर्य जरूरी है, पेशेंस, टॉलरेंस मतलब सहनशीलता जरूरी है। सहनशीलता इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीज़ें एक दो दिन में नहीं होती, समय लगता है, बहुत समय लगता है। लेकिन रिलीज भी धीरे धीरे किया जाता है और ईश्वर की उपस्थिति का एहसास भी होने लगता है धीरे धीरे, तुरंत कुछ भी नहीं होता। जब आपकी चेतना धीरे धीरे हायर अवेयरनेस की तरफ बढ़ती है, तब आप सिर्फ मंदिर में, मूर्ति में या फिर किसी ऐसी चीज़ों में नहीं देख कहते कि जैसे ईश्वर बस यही है। तब आप देखने लगते हैं मंदिर में भी ईश्वर है, मूर्ति में भी ईश्वर है, किसी इंसान में भी ईश्वर है, नेचर में भी ईश्वर है, सिचुएशंस में भी ईश्वर है, और अपने अंदर भी डिवाइन प्रेजेंस को आप महसूस कर सकते हैं। और ये बहुत खूबसूरत एहसास होता है। सबसे खूबसूरत एहसास यही होता है
जब आप अपने भीतर के उस डिवाइन पावर को समझ पाएँ। ईश्वर के अलग-अलग देखिए, ईश्वर के अलग-अलग स्वरूप में हमारे जो ऋषि मुनि है ना, वो ये बताने का प्रयास किए हैं। देखिए, जब कोई इंसान कुछ भी करता है, ठीक है? मतलब ईश्वर की उपस्थिति का एहसास आपको करुणामय बनाती है। आप निष्ठुर नहीं बन पाते। ये जितने देखिए, हमारे सनातन धर्म में वैसे तो यहाँ पे देखिए सारा जगत जो है ना, उसी ईश्वर का संतान है, ईश्वर की संतान। सभी लोग एक ही डिवाइन पावर के हिस्सा हैं। कोई अलग नहीं है और कोई किसी का भी नहीं है। सबका अपना लाइफ पर्पस है। सब यहाँ धरती पे अपने लाइफ पर्पस को लेके ही आए हैं। वो पिछले जन्म का उनका मैनिफेस्टेशन है, उन्होंने क्या चाहा था। और फिर जैसे पिछले जन्म में हम क्या चाहे थे पता नहीं, इस जीवन में कर रहे हैं शायद यही चाहे होंगे। ये मैनिफेस्टेशन है जिंदगी सभी की। और ईश्वर के अलग अलग स्वरूप का, मूर्ति का मतलब है कि ईश्वर देख रहे हैं, इसीलिए क्रूर न बने। इसीलिए देखिए, जो लोग फॉलो करते हैं और उन लोगों को शायद ही कोई ऐसा होता होगा जो ईश्वर पे श्रद्धा रखता है और वो किसी को नुकसान पहुंचा पाए। हमें नहीं लगता ऐसा कोई होता होगा। सच्ची श्रद्धा हो गई ईश्वर पे, या मूर्ति सी तस्वीर से ईश्वर देख रहे हैं, उस डिवाइन पावर को समझ जाना, और फिर अंदर की कठोरता खत्म हो जाती है, निष्ठुरता खत्म हो जाती है। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दर्द देना, किसी को हत्या कर देना, मतलब जीव का भी, ये सब नहीं कर पाते। क्योंकि जितने ईश्वर के स्वरूप है ना, सबको ऐसे लगता है ना कि ईश्वर देख रहे हैं। और ये माध्यम है उस परम पिता परमात्मा से जुड़ने का, जो आपके भीतर ही विद्यमान है, और आपके भीतर ही भी है और प्रकृति के कण कण में भी विद्यमान है। कैसे? वही शाश्वत चेतना सभी में है। जैसे एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उसमें स्पेस है, और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे हम सब रहते हैं स्पेस है ना, स्पेस में ही रहते हैं, खाली जगह। लेकिन उस घड़े के अंदर भी वही खाली जगह रहता है। जब घड़ा फूट जाता है तब वो खाली जगह कहाँ मिलता है? उस खाली जगह में विलीन हो जाता है। उसी तरह से ये चेतना है, शाश्वत चेतना। मनुष्य का शरीर वही घड़ा है। जब ये पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, ये चेतना इसी चेतना में मिल जाती है, जो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है। ऐसा कहीं कहीं नहीं है जहाँ पे ईश्वर न हो, और ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे ईश्वर न हो। ईश्वर में ही सब है, और सब में वही ईश्वर है, और ईश्वर एक ही है। ऐसे नहीं है कि ईश्वर बहुत सारे हैं, ऐसा। ईश्वर के अलग अलग स्वरूप को बता करके उस पावर को बताया गया है। वो बताने का अपना तरीका है कि जैसे ब्रह्मा जी क्रिएटर है, विष्णु जी पालन करता है, शिव जी त्याग करना सिखाते हैं, छोड़ना मतलब मोक्ष। मोक्ष क्या है? किसी चीज का त्याग कर देना, छोड़ देना। ईश्वर का स्वरूप सन, सूर्य, जो अंधेरे को चीर करके उजाला लाते हैं, सभी के जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर दिन एक नई उम्मीद जगाते हैं, और हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए खुशी और सफलता का कारक है। गणेश जी जो कि विघ्न दूर करने वाले हैं, आपको बुद्धिमानी विजडम दे करके आपके जीवन से विघ्न दूर करते हैं। और जब आपके जीवन से विघ्न दूर होता है, तभी आपको हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। ईश्वर के जितने स्वरूप हैं वो इसी तरह से बताए गए हैं। और जब आप अपने भीतर के उस कंट्रोल को, उस
अटैचमेंट को, जो भी आपको रोकता है, आपके भीतर जो है ना, जो ईश्वर को देखने में रोकता है, रुकावट है, ईश्वर के उस प्रेजेंस को महसूस करने में रुकावट है। क्या रुकावट है? अटैचमेंट, ईगो, कंट्रोल, फियर या फिर एक्सपेक्टेशन। ये सब सरेंडर कर दीजिए और ईश्वर की उस पावर का अनुभव करिए। ईश्वर के प्रेजेंस को देखिए, अपने भीतर देखिए, प्रकृति के कण कण में देखिए। मतलब किसी पुरानी एनर्जी को आप रिलीज करिए। आउटकम की चिंता छोड़ दीजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी, कुछ भी, चाहे आपकी जॉब हो, आपका करियर हो, आपका रिश्ता हो, क्या मिलेगा इससे नहीं, अभी आप जीवन में जो चल रहा है ना, चलने दीजिए। मतलब गोइंग विद द फ्लो, क्योंकि ईश्वर वही देते हैं जिस पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, जो आपका इरादा जिसमें अटल रहता है, वो आपको प्राप्त होता है। इसलिए आपके इरादे में सकारात्मकता तभी दिखेगी जब आप प्रेजेंट में जीना सीखेंगे। बीते हुए कल को छोड़ करके, आने वाले कल को छोड़ करके जब आज में जीना सीखेंगे, आपके मन का डर खत्म हो जाएगा, एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाएगी, क्रोध, ईर्ष्या खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसी चीज़ें जो रुकावट है वो खत्म हो जाएंगी और फिर आउटकम आपको ईश्वर के अनुसार मिलेगा, जो ईश्वर की चाहत, मतलब जो आपकी चाहत वही ईश्वर की चाहत बन जाएगी जब आप प्रेजेंट में जीना सीखेंगे। मतलब अभी जो है अभी है, और ट्रस्ट करना सीखेंगे। ईश्वर पे ट्रस्ट करना, भगवान पे ट्रस्ट करना, चाहे ईश्वर की जिस भी स्वरूप को मानते हैं उन पे भरोसा, अटूट भरोसा, ऐसा भरोसा कि कुछ भी हो जाए, एक कभी भी मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते, ये वाला भरोसा। ऐसा भरोसा नहीं कि जरा सा तकलीफ हुई, भगवान ने मेरे साथ क्या कर दिया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। भगवान कुछ नहीं करते, इंसान की अपनी मैनिफेस्टेशन रहती है, जो उसका इरादा रहता वही आकर्षित कर लेता अपने जीवन में। और बस अगर भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया जाए ना, उस चेतना पे, तो वो चेतना आपके लिए अच्छी चीज़ें आकर्षित करेंगी, वो आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर देगा। वो जो पावर है, वो शक्ति, आप डिवाइन कहिए, यूनिवर्स कहिए, भगवान कहिए, जिस भी नाम से चाहिए उनको पुकारिए, माता पिता भाई बंधु सखा, कुछ भी, चाहे आपके भीतर का वो प्रेम, श्री कृष्ण, आत्म प्रेम, राधा, निस्वार्थ प्रेम, ईश्वर के अलग अलग स्वरूप से अलग अलग शक्तियों को बताया गया है। आपने जो, अगर आप ऐसा करेंगे, आप जितना चाहे हैं कार्ड आ गया, उससे कहीं अधिक ईश्वर आपको देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राधे राधे।